हमारे ऊपर आरोप लगाते रहोगे उतना हम आपको भगाते रहेंगे। आरोप लगाने की आदत तो होती है, अपोजिशन में तो आरोप लगाना ही चाहिए, इंसाफ को लगता है, लेकिन उसको लोकतंत्र नहीं बोलते हैं। जरूर सुझाव आपने देना चाहिए। नीट को फिट करने के लिए मोदी सरकार ने ये बिल लाया है। नीट को फिट करने के लिए मोदी सरकार ने बिल लाया है और उनकी मांगे पूरी होने के बाद छात्रों ने नरेंद्र मोदी जी के अभिनंदन का गीत गाया है। आप लोगों को मालूम नहीं है? छात्र खुश है, उनको भड़काने का प्रयत्न मत करो। हमने भी लाठी गोली खाई है। हम जब आंदोलन करते थे तब हम भी बोलते थे कि लाठी गोली खाएंगे, फिर भी आगे जाएंगे, और हमारे ऊपर भी बहुत बार लाठियां चलाई गई है। हम भी लाठी नहीं खाते थे तो डेप्यूटी चेयरमैन सर हम इधर नहीं आते थे। लाठी खाने के लिए हम आगे बढ़ते थे। पुलिस का सामना हम करते थे, तब बीजेपी की सरकार नहीं थी, ये कांग्रेस वालों की सरकार थी। मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को बाबा साहब का नाम देने के लिए 17 साल तक हमने मोर्चे निकाले, हजारों मोर्चे निकाले थे। आखिर में बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम मिला, हमने सरकार का अभिनंदन किया था। तो मोदी जी जो है, मोदी जी ये जादूगर है। हम छात्रों के आंदोलन की तरफ मेरा पूरा ध्यान था। आप लोगों को मालूम है कि अमेरिका से भारत आया था चुपके चुपके। अमेरिका से जो भारत आया था चुपके चुपके, उनका नाम है अभिजीत दीपके। अभिजीत दीपके मेरे समाज का है। अभिजीत दीपके अम्बेडकरवादी भी है। अभिजीत दीपके ये मतलब आंदोलन उन्होंने खड़ा किया, विषय इंपॉर्टेंट था और सरकार ने उनकी मांगे पूरी की है। लाठी चार्ज तब होता है जब हम कोई पुलिस पर पत्थर मारते हैं। पार्लियामेंट का घेराव की घोषणा तो होती है, ठीक है, ये रेल भवन तक उनको आने का मौका दिया था। 25 दिन तक आंदोलन वहां करते थे, शांति से आंदोलन करते थे, किसी पुलिस ने लाठी नहीं चलाई थी। लेकिन जब मतलब यहां पार्लियामेंट की तरफ घुस कर आने का प्रयत्न हुआ तब पुलिस को लाठी चलानी पड़ी, लेकिन मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। जरूर इसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए। जितेंद्र सिंह साहब इधर है, उत्तर देने वाले हैं। जरूर अगर कोई पुलिस वालों ने गलती की होगी तो उनको सजा मिलनी चाहिए, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार पूरा देख रही थी। हमें मालूम था पूरे देश भर आंदोलन हो रहा है और सारा देश के लोग मतलब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन ले लिया है। धर्मेंद्र प्रधान जी के रिजाइन की उनकी मांग थी। हमारे जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह जी बार बार उनके साथ बात कर रहे थे, पूरा ध्यान हमारा था, लेकिन आप लोगों को भड़काने के लिए जा रहे थे। आप वहां जाकर मतलब उनको चेतावनी देने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन वो छात्र जो थे उसमें कुछ छात्र घुस गए जो हमारे अभिजीत दीपके के साथ जो छात्र थे उतना नहीं थे, और भी कोई मतलब उसमें छात्र थे। उन्होंने मतलब बैरिकेड तोड़कर इधर आने का प्रयत्न किया था, पार्लियामेंट की तरफ घुसने का प्रयत्न किया था। इसीलिए वहां जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था। 25 दिन तक शांति से आंदोलन चल रहा था और सरकार पूरा ध्यान दे रही थी। सरकार ने पूरी मांगी उनकी मान्य कर दी है और इसलिए ये बिल जो यहाँ लाया है, इस बिल जो लाया है मतलब नीट पेपर हुआ था लीक, नीट पेपर हुआ था लीक और उस पर चर्चा करने का ये आया है हमारे ऊपर, ये चर्चा करने का ये है वीक। तो हम सब लोग मिलकर जो हमारे छात्र है, नौजवान है, उन नौजवानों के पीछे हम लोग हैं। नौजवान हमारे नहीं रहते थे तो शायद 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं आती थी। मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अगर मैं बीजेपी के साथ नहीं आता था तो सरकार नहीं आती थी, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ आया, आपको सपोर्ट करने के लिए मैं आया था। मेरी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है और इसीलिए इस बिल का समर्थन करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ
नौजवानों को भड़काने का प्रयत्न मत करो। सारे नौजवान हमारे साथ है, वो आने वाले चुनाव में भी हमारे साथ रहेंगे और 2029 में भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे और उस मंत्रिमंडल में मैं भी उसमें रहूंगा। थैंक यू। अब इसीलिए मतलब ठीक बात है, तो इसीलिए बिल जो है बिल पर सुझाव दे दीजिए, दोबारा पेपर लीक ना हो उसके लिए आपके सुझाव जरूर हम सुनेंगे और उसमें क्या परिवर्तन करना है उसके